हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस वर्सेस सिंपल पास्ट टेंस। दोनों ही टेंस पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, बट दोनों ही टेंस में बहुत फ़र्क है, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करोगे और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कब करोगे, ये पूरी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम, एक एक्शन जो पास्ट टाइम में हुआ हो, राइट। नाउ दूसरा देखिए, और टू और मोर देन टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन हैपन एट द सेम टाइम, मतलब दो या दो से अधिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन या इवेंट हुआ हो, सेम टाइम में हुआ हो पास्ट में, उस केसेस में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट केसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, एन एक्शन विच हैड बीन completed at some point in the past time before the another past action started। मतलब साफ है, दो एक्शन हैं, दोनों ही एक्शन पास्ट टाइम में हुआ है और एक एक्शन मतलब सेकंड एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ये बताना हो कि हमारा सेकंड एक्शन जो पास्ट में हुआ था उससे पहले ही हमारा फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उस केसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने के लिए हम सेंटेंस में दोनों ही टेंस का यूज़ करेंगे, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस। हम फर्स्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, मतलब हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का, और सेकेंड एक्शन के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, अब आप देखिए सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को। चलिए हम पहले सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। फर्स्ट देखिए, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। ये एक एक्शन है, पास्ट में हुआ था, कल हुआ था। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द म्यूज़िक स्टार्टेड व्हेन द कर्टन ओपनड, जब पर्दा खुला म्यूज़िक शुरू हुआ था। तो यहाँ म्यूज़िक का शुरू होना और कर्टन का ओपन होना दोनों काम पास्ट में हुआ, बट यहाँ दोनों एक्शन सेम टाइम में हुआ, ये हमें बता रही है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों एक्शन के लिए पास्ट टेंस का यूज़ किया है, राइट। नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सेम सेंटेंस है, एक बार मैंने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया, एक बार मैंने पास्ट टेंस का यूज़ किया। इसका क्या मतलब है, द म्यूज़िक हैड स्टार्टेड व्हेन द कर्टन ओपन, जब पर्दा खुला उससे पहले म्यूज़िक शुरू हो चुका था। मतलब यहाँ पर टाइम गैप है, यहाँ दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप है, जबकि अगर हम दोनों ही एक्शन में पास्ट टेंस का यूज़ कर देते तो ये टाइम गैप नहीं होता, सेम टाइम होता। बट हमने पास्ट परफेक्ट का एक इस्तेमाल किया एक एक्शन के लिए और दूसरे एक्शन के लिए पास्ट टेंस का यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि दोनों एक्शन के बीच एक टाइम गैप है, थोड़ी देर का टाइम गैप है। मतलब कर्टन के खुलने से पहले म्यूज़िक शुरू हो चुका था, फिर बाद में जाकर कर्टन खुला था, राइट। नाउ कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के हमारे दूसरे एग्जाम्पल्स को देखिए, वाइल दे बाथ वी फिश्ड, मतलब सेम है, दोनों एक्शन हुआ और दोनों सेम टाइम में हुआ। जब वह नहा रहे थे हम फिशिंग कर रहे थे, राइट, मछली पकड़ रहे थे, तो दोनों एक्शन सेम टाइम में हुआ था, राइट। और यहाँ हमने कंजंक्शन वाइल व्हेन का यूज़ किया है, देखिए सेम टाइम बताने के लिए। और हालांकि वाइल जो है सेम टाइम के लिए यूज़ होता है और व्हेन भी सेम टाइम के लिए यूज़ होता है, बट व्हेन डिफरेंट टाइम के लिए भी यूज़ होता है, जब जैसा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया था। देखिए व्हेन का यूज़ किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये बताने के लिए कि दोनों एक्शन अलग अलग टाइम पे हुआ है, बट हमने जो टेंस का यूज़ किया एक पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट, ये हमें पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रही है कि हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है और सेकंड एक्शन क्या है,
राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच द स्टेशन। हम जब स्टेशन पहुँचे थे उससे पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहाँ दो एक्शन हुआ, ट्रेन का छूटना और हमारा स्टेशन में पहुँचना, दोनों ही काम पास्ट में हुआ था। बट सबसे पहला काम जो क्या हुआ था, ट्रेन का छूटना। ट्रेन का छूटना क्योंकि फर्स्ट एक्शन है इसलिए हमने लगा दिया हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। और हमने सेकेंड एक्शन के लिए क्या यूज़ किया, हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया, राइट। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखिए। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड। जब वह आई थी तब तक जो बारिश है वो थम चुकी थी। यहाँ दो एक्शन, बारिश का थमना और उसका आना, दोनों के बीच टाइम गैप है, ओके। पर जब वो आई उससे पहले क्या हो चुका था, बारिश का थमना हो चुका था, मतलब बारिश थम चुकी थी, राइट। अब आप देखिए आफ्टर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू द मार्केट। इसका क्या मीनिंग है, मैं नाश्ता लिया और यहाँ मैं मार्केट गया। दो एक्शन था, दोनों पास्ट में हुआ था। मेरे नाश्ता लेने के बाद मैं मार्केट गया, तो हमारा फर्स्ट एक्शन में हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है विथ हैड, जो हमें एक्सप्रेस कर रही है कि मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने जाकर फिर मार्केट गया था, राइट। तो इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का एक बार यूज़ किया और उसके बाद मैंने पास्ट जो है सिंपल पास्ट का यूज़ किया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एक्शन है और ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। और एक चीज़ का आप ध्यान दें कि यहाँ हमने कंजंक्शन का भी यूज़ किया है, आफ्टर से शुरू किया है हमने। जब कंजंक्शन से कोई सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो हम फर्स्ट क्लॉज के एंड में कॉमा का यूज़ करते हैं, ओके। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप कंजंक्शन मिड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आप कंजंक्शन से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को तो आपको फर्स्ट क्लॉज के एंड में ही कॉमा लगाना ज़रूरी है, ओके। तो ये चीज़ जो है, पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि हम कब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं और कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जैसे देखिए स्टार्ट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टार्टेड होता है और हैड स्टार्टेड, हैड डन। डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है डन, इसलिए हमने हैड डन लिखा। अब हैड जो है हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब दोनों के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। मतलब हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए हैड का ही यूज़ करते हैं। ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं कि कब हमें हैड यूज़ करना है, कब हमें नहीं करना है। सबके लिए हैड यूज़ होता है, साथ में हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। अब आप देखिए सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे देखिए प्लेड, डांस्ड। प्ले जो है हमारा पास्ट फॉर्म है प्लेड, डांस का डांस्ड, ओके। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, नॉट लगा के, राइट। नहीं वाला सेंटेंस है तो हैड नॉट का यूज़ करते हैं, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है हैडंट, ओके। हैडंट स्टार्टेड, हैडंट डन। अब सिंपल पास्ट की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखिए डिड नॉट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट डांस, ओके। अब नेक्स्ट देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में एक और डिफरेंस है, वो क्या है, फिनिश टाइम ऑफ वर्ड का यूज़ करना सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में हम फिनिश टाइम ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके। तो फिनिश टाइम ऑफ वर्ड क्या होता है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मॉर्निंग, यस्टरडे, इन 2019, ईयर अगो। ये सारी जो वर्ड्स होती है जो हम सेंटेंस के अंदर लगाते हैं, ये फिनिश टाइम ऑफ वर्ड है। ये हमें बताती है, इंडिकेट करती है कि चीज़ें जो है पास्ट में हो चुकी थी, ओके। ये फिनिश टाइम ऑफ वर्ड्स है। और इसी तरह से हम सेंटेंस में भी देख लो, आई फिनिश्ड माई वर्क 3 आवर अगो। मैंने 3 घंटे पहले अपने काम ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 आवर अगो का यूज़ किया है, ठीक है। 3 आवर अगो का यूज़ किया है, मैं 3 घंटे पहले मैंने वो काम ख़त्म कर दिए थे। तो ये हमें पूरा इंडिकेट कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस के लिए,
बट पास्ट परफेक्ट में, हालांकि पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं कि यहाँ दो एक्शन की बात हो रही होती है और दो एक्शन में एक एक्शन स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही फर्स्ट एक्शन जो है हो चुका था, ये बताने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिनिश टाइम ऑफ वर्ड का नहीं यूज़ करते बल्कि हम टाइम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यस, यहाँ हम टाइम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज, बाय द टाइम, सो, अनटिल, बिकॉज, ये सारे टाइम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं यही बताने के लिए कि हमारा फर्स्ट एक्शन हो चुका था सेकेंड एक्शन स्टार्ट होने से पहले, पास्ट में। ओके, अब मेरे एग्जाम्पल्स को देखिए। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन अली केम टू सी मी। यहाँ हमारा दो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन मेरा काम का ख़त्म करना और दूसरा एक्शन अली का मुझसे मिलना। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन क्या है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ओके, इसमें हमने पास्ट पार्टिसिप फॉर्म विथ हैड के साथ लगाया है जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस का यूज़ करना, डेट इज़ केम। ओके, केम का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ हमने दो टेंस का यूज़ किया और हमारा कंजंक्शन क्या है, व्हेन, जब, ठीक है। तो जब अली मुझसे मिलने आया था उससे पहले मैंने अपने काम जो है ख़त्म कर लिए थे, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की। तो स्टेटिव वर्ब में क्या होता है और हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ स्टेटिव वर्ब में कैसे करते हैं। When an action started in the past and continue up to another action or a time in the past, मतलब पास्ट में ही कोई एक एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुई और कुछ समय तक वो चलती रही दूसरे पास्ट एक्शन के शुरू होने तक, राइट। तो इस केसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी वाला जो है वो कंटिन्यूअस आईएनजी नहीं लगाते। ऐसा वर्ड जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। स्टेटिव वर्ब ये बताती है कि कोई फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि मेंटल एक्शन या मेंटल कंडीशन होता हो। मैंने स्टेटिव वर्ब में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को देखकर। ओके, तो कम टू द पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट में ही इसे बताते हैं क्योंकि ये एक्शन पास्ट में शुरू होती है और चलती है, कंटिन्यू करती है पास्ट में ही, बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन स्टार्टेड। ओके, लाइक कम टू द एग्जाम्पल, व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन अमेरिका फॉर 3 years। जब वो ग्रेजुएट हुआ था उस दौरान वो अमेरिका में 3 साल रहा था, राइट। उसके बाद आई फील बैड अबाउट सेलिंग दिस कार एज आई हैड ओन्ड इट फॉर 6 years। मतलब मुझे बुरा लग रहा था इस कार के लिए क्योंकि इस कार को मैं सेल करने से बुरा लग रहा था क्योंकि मैं इसे 6 साल तक इसे पोजेस कर रही थी, ठीक है। क्योंकि मैं पोजेस कर रही थी, यहाँ ओन्ड, बीन, ये सारी जो चीज़ें हैं, बीन, ओन जो है वो स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब में हम कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कहना है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें बुरा लग रहा था इस कार के लिए क्योंकि मैं इस 6 साल तक इसे पोजेस कर रही थी। नाउ नेक्स्ट है, ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेक बिफोर दैट डे। मतलब ये है कि उस दिन से पहले तक उसने अपने लाइफ में, जब से वो बॉर्न किया है तब तक, उस दिन तक उसने कभी भी वो लेक को नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ भी वो कंटिन्यूअस हो रहा है और इस सीन जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है, देखना। ओके, तो उस लेक को उसने कभी नहीं देखा था उस दिन तक, उस दिन के बाद तो उसने देख लिया था, राइट। तो ये हमें कंटिन्यूअस में है हमारा एक्शन, पास्ट में, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन स्टार्टेड। तो इस केसेस में भी हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो व्हेन सिमोन वेंट या हैड डन आउट टू प्ले, ही ऑलरेडी डिड या हैड ऑलरेडी डन होमवर्क। अब आप बताइए कि यहाँ में 2 एक्शन हो रहा है, सिमोन ने 2 एक्शन किया, उसका होमवर्क का ख़त्म करना और बाहर खेलने जाना,
तो वो क्या किया, सबसे पहला होमवर्क को ख़त्म किया, उसके बाद वो बाहर गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हैड ऑलरेडी डन का यूज़ करना है, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्शन क्या था, होमवर्क का करना। उसने होमवर्क को ख़त्म किया, उसके बाद वो बाहर गया, तो उसका सेकेंड एक्शन क्या था, उसका बाहर जाना। तो यहाँ वेंट सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, जेनी डैश होम डैश डाउन एंड डैश ऑन द टीवी। तो यहाँ देखिए जानी क्या किया, पहले घर आता है, फिर बैठता है और फिर टीवी को स्विच ऑन करता है। तो यहाँ पर क्या क्या एक्शन हुआ, तीनों एक्शन हुए, तीनों एक्शन को सेम टाइम में वो करेगा। बट ऑब्वियस वो एक बार घर आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो बैठेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो स्विच ऑन करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें एक साथ किया है। तो यहाँ हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो रहा है एट द सेम टाइम। तो इस केसेस में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए, राइट। तो हमने इसे तीनों एक्शन के लिए पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिफोर दैट डे इन विंटर अफ्रीकन बॉय डैश नेवर सॉ या हैड नेवर सीन स्नो इन हिज लाइफ। तो ठंडी के उस दिन के पहले तक अफ्रीकन बॉय ने अपने लाइफ में कभी भी स्नो नहीं देखा था। तो चल रही थी ये एक्शन, मतलब पास्ट टाइम में जब से वो जन्म लिया तब तक वो स्नो ने नहीं देखा था। तो हैड नेवर सीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेटिव वर्ब का यूज़ हुआ है और कंटिन्यूअस में था। ओके, नाउ सेकेंड फोर्थ वन देखिए, शी डैश मी द बुक डैट शी डैश। मतलब यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहा है, उसने मुझे बुक दिया, उसने पढ़ा। तो वो पहले पढ़ेगी, उसके बाद मुझे बुक देगी, राइट। जब उसने पढ़ा उसके बाद उसने बुक दिया, तो इसका फर्स्ट एक्शन क्या था, शी रेड हैड रेड, राइट। उसने पढ़ा था, जो उसने पढ़ा था उसके बाद वही बुक जो है मुझे दिया था। तो यहाँ पर सेकेंड एक्शन क्या है, गिव। ओके, नाउ फिफ्थ वन देखिए, वी visited or had visited the museum that our friend told या had told us a month before। मतलब मैं उस जगह वो म्यूज़ियम में विज़िट किया, हमने म्यूज़ियम में विज़िट किया था, वही that our friend told या had told us a month before, जो एक महीने पहले जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था। मतलब मेरे फ्रेंड ने जब मुझे बोला तब जाकर हमने म्यूज़ियम में विज़िट किया। तो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या था, मेरे फ्रेंड का बोलना। तो हैड टोल्ड हमारा फर्स्ट एक्शन है, तो इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया। और दूसरा एक्शन क्या था हमारा म्यूज़ियम में विज़िट करना, तो ये हमने सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया। सो होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।